हेलो दोस्तों, अगर आप होंडा एक्टिवा यूज़ कर रहे हैं, प्लेजर यूज़ कर रहे हैं, डियो यूज़ कर रहे हैं या और भी किसी कंपनी का गियरलेस स्कूटर यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको हैंडल में वाइब्रेशन फील होता है, इसके अलावा अगर आप रेस्ट में हैं और आप मूव करना शुरू करते हैं तो आपको पिकअप का प्रॉब्लम फील होता है, पिकअप आपको नहीं मिल रहा है, पावर आपको नहीं मिल रहा है, या कोई इंक्लाइंड सरफेस है उस पर अगर आप चढ़ाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, या डबल लोडिंग कर रहे हैं तो उस समय आपको पिकअप का प्रॉब्लम, पावर का प्रॉब्लम फील हो रहा है और आपका हैंडल भी वाइब्रेट कर रहा है, तो वो एक्चुअली हैंडल का वाइब्रेशन नहीं होता है और इंजन का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। वो एक्चुअली प्रॉब्लम होता है आपका वेरिएटर का। मैं अभी खोल के इसे दिखाऊंगा कि एक्चुअली होता क्या है प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इंजन होता है आपका इस पोर्शन में और पीछे वाले पोर्शन में आपका गियर रहता है जो कि व्हील को ड्राइव करता है। तो इंजन आपका अप टू 50-60,000 तक कुछ नहीं होने वाला है, वो सही रहता है। और जो गियर बॉक्स है जिससे व्हील अटैच रहता है उसमें भी कुछ नहीं होता है। अब ये जो प्रॉब्लम जो मेन होता है इसमें, जो भी गियरलेस स्कूटर होता है वो इसी पोर्शन में होता है। आपका बेल्ट घिसेगा, आपका वेरिएटर का प्रॉब्लम आएगा जो हैंडल वाइब्रेशन के नाम से बहुत फेमस है, और आपका जो क्लच शू रहता है वो घिसता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरिएटर को। अब वेरिएटर को निकालने के लिए बाहर आपको इसे खोलना पड़ेगा। तो अगर आप इसे रोटेट करेंगे इस तरह से तो ये आप ओपन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इस तरह से फ्रीली मूव करेगा। अब या तो आप जुगाड़ लगा सकते हैं, इस तरह से इसे होल्ड कर सकते हैं गियर को यहाँ पे, और आप इसे ओपन कर सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, आपका अगर गियर डैमेज हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। आपका बेंडिक्स ड्राइव को ये गियर डैमेज करेगा अगर ये थोड़ा भी डैमेज हुआ तो, और आपका सेल्फ में भी प्रॉब्लम आएगा। तो इससे बेटर है कि आप इस तरह का फ्लाईव्हील होल्डर आप ले लीजिए। इस तरह का रहता है, 200-250 इस तरह में आ जाता है, लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा। और इसे आप इस तरह से होल्ड कर सकते हैं, इस तरह का टिथ बना रहता है इसमें, और इसको आप इजीली इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। जो व्हील है होल्ड हो गया, अब इसे आप आराम से ओपन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा टाइट रहता है, आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। देखिए आ गया ये ओपन। ये देखिए बाहर आ जाएगा। और अगर इसका टिथ थोड़ा सा डैमेज है, एक्चुअली ये किक में काम आता है, अगर इसका टिथ डैमेज है तो यही सही टाइम है इसे चेंज करने का। आपको इसको चेंज कर देना चाहिए अगर ये डैमेज है, घिसा हुआ है इसका टिथ, तो ये सही टाइम है, आराम से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका जो व्हील है आपका बाहर निकल जाएगा। देखिए कैसे कोन शेप का रहता है ये, और ये इसमें कुछ भी इम्परफेक्शन नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए। अगर थोड़ा भी इसमें इम्परफेक्शन है तो आपका बेल्ट बार बार घिसेगा। ओके, तो ये आपका बाहर निकल गया। उसके बाद जो मेन जो आपका विलेन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए ये है आपका, देखिए तो बुश है, इसको आप रहने दीजिए। ये देखिए मेन जो आपका विलेन है यही है, यही आपका वेरिएटर असेंबली है। देखिए इसे आप हटा के देखिए इस तरह से, देखिए कैसा स्ट्रक्चर आता है। देखिए देखिए इस तरह का रहता है। तो होता क्या है कि इसमें आपका डस्ट चला जाता है या घिस जाता है, ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम स्मूथ। यहाँ पे कोई भी इम्परफेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो बॉल्स है छोटा छोटा, ये मूव नहीं कर पाएगा आप। देखिए इस तरह से रहता है ये, और ये जो स्ट्रक्चर है ये भी एकदम स्मूथ होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही आपका इंजन का स्पीड आरपीएम बढ़ता है, ये जो बॉल है ये इस तरह से ऊपर मूव करता है, इस तरह से, इस तरह से। देखिए इस तरह से मूव करेगा, जितना है सब सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से इस तरह से मूव करता है एट अ टाइम। सब कोई बाहर निकलेगा इस तरह से, और जैसे ही बाहर निकलता है आपका बेल्ट पुल होता है, और सबसे पहले जब
ये लो आरपीएम पे रहता है तो आपका बेल्ट इस डायमीटर पे घूमते रहता है, इस डायमीटर पे। ओके, उसके बाद जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है तो यहाँ पे मूव करता है, फिर इसके बाद यहाँ पे मूव करता है इस तरह से। तो इसको आपको बहुत अच्छे से चेक करना है और जितना भी बॉल्स है उसको आपको देख लीजिए परफेक्टली सर्कुलर है कि नहीं। थोड़ा भी अगर इसमें कोई इम्परफेक्शन रहे तो इसको आप चेंज कर दीजिए। और ये भी कटा हुआ नहीं रहना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, नहीं तो आपका बेल्ट विथ आरपीएम मूव नहीं करेगा ऊपर। जनरली ये जो प्रॉब्लम है वो 20,000 किलोमीटर के बाद आता है। तो आप इसे एक बार ओपन करके देख लीजिए, अगर इसमें सिर्फ डर्ट है और इसके कारण ये बॉल फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है इस तरह से, तो ठीक है, इसे आप क्लीन कर लीजिए। बट अगर इसमें आपको कुछ कट मार्क्स, कोई इरेगुलर सरफेस ये दिख रहा है, जैसे कि आप देखेंगे ये एकदम सही है, स्मूथ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बॉल्स भी सही है, परफेक्टली सर्कुलर है, तो ये चलेगा, इसे क्लीन करके हम लोग यूज कर सकते हैं। बट अगर कुछ कट मार्क है, बॉल्स भी टूट गया है, तो उस समय आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसे क्लीन करके हम लोग लगाएंगे वापस। तो मैंने इसे क्लीन कर लिया है और इसका सरफेस सही है, तो मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूँ और बॉल्स को प्लेस कर दे रहा हूँ वापस से। उसके बाद इसका अपर प्लेट इस तरह से, ये बुश को हम लोग बाहर निकालेंगे और इसे यहाँ पे प्लेस करेंगे और इसे यहाँ डालेंगे इस तरह से, और बेल्ट और ये फ्लाई व्हील, और इसे हम लोग जैसे ओपन किए थे उसी तरह वापस हम लोग लगा देंगे। अच्छे से इसे टाइट कर दीजिए आप। ये आपका रेडी हो गया। तो आपने देखा कि कैसे वेरिएटर काम करता है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि क्यों होता है इस तरह का प्रॉब्लम। बहुत लोग इसे हैंडल वाइब्रेशन से रिलेट करते हैं, बहुत लोग पिकअप, बहुत लोग डिफरेंट। तो यही मेन वजह होता है, वेरिएटर जब ओल्ड हो जाता है और उसका बॉल्स में प्रॉब्लम आने लगता है या सरफेस अनइवन हो जाता है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप इसे करेक्ट कर दीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ये वाला। और ऐसे ही इसे करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट टाइम जब भी आपके गियरलेस स्कूटर में इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप उसे खुद से सॉल्व कर सकेंगे ईजिली। मैंने काफ़ी डिटेल में ये वीडियो बनाया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।